बिहार सरकार की गारंटी पे आपको 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पे बिहार राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त है। इसमें जो है आपको बिना किसी मोरटरम का कि कोई भी आपको इसमें ना खेत रखना, ना खलिहान रखना, ना कुछ रखना है, आपको बस पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट कॉलेज से लाना है कि हम पढ़ रहे हैं और ये फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद से सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसमें 4 लाख रुपए तक का ऋण राशि दिया जाता है अभी जो फिलहाल में है, और इसमें करीब 44 तरह के कोर्सों के लिए ये दिया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम जनरल बच्चों को मिलेगा। सपोज आप लंगट सिंह में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या आरडीएस कॉलेज में पढ़ रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है, तो उसके खाते में भी कम से कम 46,000 रुपया सालाना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज भी इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर से। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मनोज कुमार प्रधान सर। ये प्रबंधक हैं इसे जिला निबंधन परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर के, और आपको पता है कि इसके माध्यम से खासकर युवाओं के लिए ऐसी ऐसी योजनाएँ आई है जिसका लाभ लेकर बच्चे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और किस तरह योजनाओं का लाभ ये युवाओं को दे पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जिला निबंधन परामर्श केंद्र जो मुजफ्फरपुर है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएँ हैं जिनका लाभ बच्चों को मिल रहा है? देखिए, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जो है वो आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 3 योजनाएँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ बच्चों को जो मुजफ्फरपुर ज़िले के युवाओं के लिए देना है, वो इस केंद्र के द्वारा ही हम अपने युवाओं को दे सकते हैं। जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत सारे युवाओं को लाभ मिला है। तो सर, मुजफ्फरपुर स्तर पर कितने युवाओं को अभी तक लाभ आपने दिया हुआ है इसका? जहाँ तक संख्या का सवाल है, वो करीब 13,000 लोगों ने इस क्रेडिट कार्ड के लिए अभी तक आवेदन किए हैं, जिसमें 10,000 बच्चों को ऑलरेडी इसका लाभ दिया जा चुका है। इस योजना से जुड़ने के लिए सर अहर्ता क्या होती है कि किन लोगों को इसका लाभ मिल पाता है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये बिहार के वैसे युवा को दिया जाता है जिनका बिहार का मूल निवासी हो, जो बिहार का मूल निवासी हो और बिहार से ही इंटरमीडिएट उन्होंने पास किया, चाहे वो मदरसा बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड का हो, लेकिन इंटरमीडिएट और उसका जो समकक्ष है वो बिहार से ही आपने पास किया हो और आगे पढ़ाई करने के लिए पूरे भारत के कोई भी कोने में जा सकते हैं, जिसकी अहर्ता निम्नलिखित है। आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, आपका एज मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, मिनिमम एज का जिक्र नहीं किया गया है, मैक्सिमम एज का जिक्र किया गया है 25 ईयर्स का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 30 साल है, और इसके साथ साथ आप जहां पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय महाविद्यालय में आप चयनित हुए हैं या आपका आप एडमिशन लिए हैं, उसका हम लोग एक पोर्टल है MNSSY पोर्टल पे, उसमें आपका नाम आना चाहिए, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत कोई भी कॉलेज जो प्राइवेट है या सरकारी है, जो मान्यता प्राप्त या सरकारी संचालित हो रहा है, उनके सारे बच्चों को लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते उसका शर्त है कि नियम कानून के तहत आप इसमें MNSSY पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कॉलेज को, वो किए हुए हो। और अगर बिहार से आप बाहर पढ़ना जा रहे हैं, बिहार से अगर आप बाहर पढ़ने चाह रहे हैं, तो उसका एक गाइडलाइंस दूसरा है। बिहार से अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो सरकारी कॉलेजों को सभी को मिलेगा, उसके बच्चों को लाभ मिलेगा। लेकिन बिहार से बाहर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आवेदक हैं एवं गार्जियन हैं, उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में 3 शर्त लगाया गया है। पहला शर्त है कि आपका कॉलेज जो है वो NAC से ग्रेड A मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर NAC से ग्रेड A नहीं मान्यता प्राप्त है, तो आपको NIRF जो रैंकिंग निकलता है सरकार का, उस NIRF में भी रैंकिंग में नाम आना चाहिए। और तीसरा है कि आपके कोर्स को NBA से भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से। अगर आपका इंजीनियरिंग का कोर्स अगर प्राइवेट कॉलेज करा रहा है या ICT से है, तो साथ में NBA से भी आपका एक्रीडेटेड होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज़ प्राइवेट कॉलेज के पास है, तो उसको उस प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को भी लाभ मिल सकता है, बिहार के बाहर के छात्रों को भी। जी, ये है। उसके बाद
आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। आपके जो गार्जियन बनेंगे, आवेदक के जो गार्जियन होंगे, या तो माता जी होंगे या तो पिता होंगे या तो दोनों हो सकते हैं। अगर माता पिता जीवित नहीं हैं, वैसे केस में जो रक्त संबंधी जो भी सगे संबंधी हैं वो भी आप गार्जियन बन सकते हैं। अगर और भी कोई लोग हैं जो गार्जियन बनना चाहते थे, हलफनामा कोर्ट से लेकर करके आप गार्जियन बन सकते हैं। चलिए, तो ये सर ने तो पूरी प्रक्रिया ही बता दी है। मैं तो आपको शॉर्ट में बताने वाला था, लेकिन आप इस वीडियो को रिवाइंड कर पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा। हर एक पॉइंट सर ने यहाँ पर बता दिया है। अगर और इससे कुछ बेहतर जानना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप जिला जो निबंधन और परामर्श केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सर, इसको जानने के लिए जो आपने तो बहुत सारी बात बता भी दी है, लेकिन और कुछ बच्चे अगर क्वेरी करना चाहें, जानना चाहें, तो आपके निबंधन केंद्र में वहाँ पर सहायता के लिए है कोई ऑप्शन? हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे मे आई हेल्प यू काउंटर बनाया गया है, और जो भी बच्चे जिनका किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मे आई हेल्प यू काउंटर पे जा कर के पूछ सकते हैं। और अगर उनको अगर नहीं सेटिस्फेक्शन है तो संबंधित सहायक प्रबंधक भी हैं वहाँ पे बैठे हैं। अगर उनको कुछ जानकारी की ज़रूरत है, विशेष जानकारी की ज़रूरत है, तो उससे ले सकते हैं। और दूसरा बात, मेरा एक MNSSBY एक पोर्टल है, MNSSBY मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। उस पोर्टल से भी अगर गूगल्स में सर्च मारते हैं तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इवन आप फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो कहाँ मेरा एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन आपका यूज़र ID पासवर्ड है तो उससे आप जानकारी भी ले सकते हैं। जी, मैं आपके स्क्रीन पर वो जो पोर्टल है उसका लिंक डिस्प्ले करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर आप क्लिक करके उसकी सारी जानकारी आप प्राप्त कर लें, और साथ ही साथ इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो अर्हता है उसको अगर आपके पास रखते हैं तो निश्चित ही आपको इसी सहायता जो भत्ता योजना है इसकी मदद मिलेगी, क्रेडिट कार्ड योजना से मदद मिलेगी, और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, बिहार भी आगे बढ़ पाएगा। सर, और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बिहार सरकार की गारंटी पे आपको 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पे बिहार राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त है। इसमें जो है आपको बिना किसी मोरटरम का कोई भी आपको इसमें ना खेत रखना, ना खलिहान रखना, ना कुछ रखना है। आपको बस पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट कॉलेज से लाना है कि हम पढ़ रहे हैं, और ये फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद से सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसमें 4 लाख रुपए तक का ऋण राशि दिया जाता है अभी जो फिलहाल में है, और इसमें करीब 44 तरह के कोर्सों के लिए ये दिया गया है। अभी जो नहीं देने में है, जो सिर्फ नहीं है, वो BEd का नहीं है इसमें, और एक ANM का नहीं है डिप्लोमा कोर्स में। बाकी 10th के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स के लिए दिया जाता है, और 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए BA एवं BA से अब तक पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए हम लोग डिग्री के लिए दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 30 साल और ग्रेजुएट के लिए 25 साल का ये निर्धारित आयु है। और जो आपको 4 लाख रुपये की जो राशि मिलेगी, उस पर जो ऋण लगना है, ऋण का जो ब्याज लगना है, वो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दो ही में बांटा गया है। लड़कों के लिए आपको, पुरुषों के लिए है जो 4%, और महिलाओं के लिए 1%, मात्र 1%। ट्रांसजेंडर के लिए भी 1%, विकलांग के लिए 1%। इसमें ना आय का लिमिट है, ना वर्ग का सीमा है। मतलब आय विहीन और वर्ग विहीन कर दिया गया है। अगर आपके पिताजी करोड़ों रुपया कमाते हैं और आप पढ़ रहे हैं और आपको लोन चाहिए, तो हम इसमें कोई आय का सीमा नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। किसी का बच्चा इसमें लाभ ले सकते हैं, और कोई SC ST OBC जनरल नहीं, सभी के बच्चों को इसमें लाभ मिलेगा। और ये 4% पुरुष के लिए और 1% महिला के लिए। और जब तक आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, तो जितना साल का कोर्स है प्लस 1 साल और मोटरम पीरियड में आता है, जितना साल का कोर्स हो प्लस 1 साल, उतने साल तक के लिए आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है। इंटरेस्ट भी नहीं देना है, और इंटरेस्ट के बाद जब आप पढ़ाई करते हो उसके बाद 84 किस्त में आपको लौटाना है। अगर 2 से 4 लाख रुपए के ऋण की राशि है, अगर ऋण की राशि 2 लाख से कम है तो 60 किस्त में आपको लौटाना है, और साधारण ब्याज लगेगा। और अगर आप ब्याज पहले लौटा देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको लगे कि नहीं मेरे पास सब्सिडेंट मनी और ब्याज पहले लौटा दें, तो उसमें 0.25% का एडिशनल छूट दिया जाता है ब्याज पर। अरे वाह, देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी बेहतर बात योजनाओं के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, तो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सरकार की योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। इसमें आपको सरकार के गारंटी पर लोन मिल रहा है, और आने वाले समय में आपको जो चुकाना है वो भी आपको सर ने बता दिया है। वो भी बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत सारा समय मिलेगा, पढ़ने के बाद भी 1 साल मिलेगा, और ये बात भी सर ने बता दी है। जी सर, और भी बताना चाहेंगे इसमें एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि आप पढ़ने के बाद अगर आपको आय का नहीं हो पा रहा है, या आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, या तो आय का साधन नहीं बन पाया है, तो उस पर सरकार ने लोन स्थगित रखने का भी प्रावधान रखा है।
कुछ दिनों के लिए लोन स्थगित रखने का भी प्रावधान है। उसमें हम लोग के यहाँ आकर के एक हलफनामा देना होता है 100 रुपये का नॉन जुडिशरी पेपर पे कि मुझे अभी जॉब नहीं लगा है और अभी हम ये सक्षम नहीं है, तो आपका ऋण भी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाएगा। ये भी है। दूसरा है कि इसमें एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी गार्जियन हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के और बच्चों को, आप निफ़िक्र होकर इस लोन को ले, जिससे बच्चों की करियर को बने। और ये साधारण कोर्स के बच्चों के लिए भी है। ये नहीं समझे कि सिर्फ हमको इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट ये सब के लिए ही दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स के लिए दे रहे हैं, चाहे टेक्निकल कोर्स के लिए। इसमें BA, BSc, BCom जनरल बच्चों को मिलेगा। सपोज आप लंगट सिंह में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या RDS कॉलेज में पढ़ रहा है, BA, BSc, BCom कर रहा है, तो उसके खाते में भी कम से कम 46,000 रुपया सालाना जाएगा। जो सरकार का जो ट्यूशन फ़ी है वो कॉलेज में जाएगा। मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ 0 है, कॉलेज में उस पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद उनको खाने पीने रहने के लिए आपको हर एक महीना मुजफ्फरपुर के लिए 3,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है। खाली वो अगर वो रहते हैं मुजफ्फरपुर में, चाहे कहीं पे भी। जी, तो देखिए योजनाओं को विस्तार में समझ लीजिए। और मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, अगर आपको और बेहतर जानकारी चाहिए तो चले आइए यहाँ पर परामर्श केंद्र पर, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। आगे बढ़िए, पढ़िए और पैसे की चिंता मत करिए। सर, और सारी योजनाओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं। बच्चे को इन योजनाओं का लाभ लेने के समय आपने देखा होगा बहुत सारी परेशानी भी नज़र आती है। क्या क्या सावधानी और किस किस प्रक्रिया को फॉलो करें जिससे उनको परेशानी ना हो, क्या कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से? बस सावधानी यही है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको कि रूल में जैसा मैंने बताया कि बिहार का मूल निवासी हो, आवासीय अद्यतन ले ले। फिर उसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो है, गार्जियन का भी आधार कार्ड, उसमें नाम जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर फादर का नाम किसी आधार में कुछ है, सर्टिफिकेट पे कुछ है, तो वो आप लोग सुधरवा लीजिए। बैंक का खाता सुधरवा लीजिए, इसमें जनधन योजना का नहीं रखिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा पैसा हम लोग को भेजना होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ हैं जिसमें कि नाम, स्पेलिंग मिस्टेक, जिससे बचना चाहिए। और जो भी है हम लोग सारे मूल सर्टिफिकेट को ही सत्यापित करते हैं। मूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए कॉलेज रखता है, तो कॉलेज से लिखवा लें कि फलना फलना सर्टिफिकेट नंबर इतना इतना जो मेरे कॉलेज में विथहेल्ड किया गया है, उसकी सर्टिफिकेट बजाबता हमको ला करके दें और एक जीरोक्स कॉपी दें। तो अब अगर आप मूल कॉपी नहीं भी लाते हैं तो मैं आपको रखेंगे। इसमें सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लगता है, इसका ध्यान में रखें कि मूल कॉपी ही लाएँ। हम अभी आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है डिजी लॉकर का प्रयोग करना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से डिजी लॉकर का प्रावधान नहीं है। डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट भी हम लोग अभी मान्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि डिजी लॉकर के जगह पे अपने स्कूल से सर्टिफिकेट जो है वो निकालवा लें और इससे बचें। इस सब चीज़ के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लाएँ मेरे पास। जी, तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो में जो जानकारी मिल रही है ना, बहुत ही बेहतर है। और आप तमाम दर्शकों के माध्यम से ऐसे युवा जो इस योजना का लाभ लेकर आगे बढ़ेंगे ना, वो इसकी सार्थकता को अभी ही महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सर, और सारी योजनाएं जो इस माध्यम से आप उपलब्ध कराते हैं वो क्या है, वो भी बताइए। दो और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। यह योजना जो है आपको योजना एवं विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शिक्षा विभाग का है ये स्कीम है। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ऐसा योजना है, इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बिहार के बेरोजगार युवाओं को, छात्र छात्राओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पे 1,000 रुपया प्रति माह की दर से 2 वर्षों तक के लिए ये भत्ता दी जाती है। मतलब बिहार राज्य का निवासी हो, बिहार से ही आपने इंटरमीडिएट पास किया हो या समकक्ष पास किया हो, ठीक है, और आगे पढ़ाई छोड़ दी आप और बेरोजगार भी है। इतना ज़रूरी है कि आपको रोज़गार ढूंढना है, तो सरकार ने रोज़गार तलाशने के दौरान सहायता भत्ता के रूप में ये आपको दिया गया है। इसमें 1,000 रुपया भत्ता दिया जाता है और ये भत्ता आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसके लिए जो अर्हता है, आपको बिहार का राज्य का निवासी होना चाहिए, बिहार से ही आपने इंटरमीडिएट पास किया हो, आपका एज 20 से 25 साल हो, आपके पास 10वां 12वां का सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, आवासीय हो, बैंक पासबुक हो, एक फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो CLC या SLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10+2 का, इंटरमीडिएट का, वही मान्य होगा। हमको BA का नहीं चाहिए। मुझे क्यों चाहिए SLC और CLC का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि आप आगे पढ़ाई छोड़ दिए हैं,
इसका यही प्रूफ होगा कि आपका सीएलसी और एसएलसी आपके पास होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सीएलसी और एसएलसी जो है वो कॉलेज के पास चला जाता है। इसलिए आप बेरोजगार हैं, उसकी प्रूफ है कि सीएल और एसएलसी लाइए और इंटरमीडिएट का ही लाइए, तो अब इस योजना का लाभ मिलेगा। और जो इस योजना का लाभ मिलेगा, इसमें एक एसएमएस भेजना होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से। ये वेतन टाइप से है कि अगले महीना आपको 1000 रुपये मिल जाएगा प्रथम वीक में। इसके लिए एक एसएमएस करना पड़ता है। रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपको रजिस्टर्ड किया गया है, उससे आपको प्रथम वीक के हर एक महीने के आप प्रथम वीक में एक एसएमएस भेज दीजिए। उसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल से लिखना है SMS डैश, और उसका आप बाई करके आप भेज दीजिएगा। अगले महीना फिर आपका वेतन आ जाएगा। वेतन आ जाएगा, सहायता भत्ता याद रखें, वेतन। हाँ हाँ हाँ, वेतन को, वेतन शब्द को थोड़ा सा बदल दे, नहीं तो हमारे दर्शक जो है ना वो फिर कहेंगे वेतन हो गया, तो ये नहीं, मानदेय सहयोग मिलेगा। 1000 रुपया आपको जो है सहायता, हम जानबूझ करके इसको हम बोले हैं कि बच्चों को लगे कि सहायता के तौर पे 1000 रुपया हमने इसको दिया है, सरकार ने दिया है, जिसका सदुपयोग करें। हो सकता है बच्चा आपका मुजफ्फरपुर में है और कुछ एसएससी का एग्ज़ाम या 10+2 का एग्ज़ाम या कहीं पे कोई एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता जाना हो रहा है, दिल्ली जाना हो रहा है, पटना जाना, तो उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। या रोज़गार तलाश रहे हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगा, इसलिए ये भत्ता दिया जा रहा है। चलिए, तो देखिए ये जो है ना, सर ने जो जानकारी दी है कितनी बेहतर है। पढ़ाई भी करिए, पढ़ाई करने के लिए जो भी आपको आर्थिक मदद चाहिए उसके लिए योजना भी सर ने बता दी है। और फिर उसके बाद नौकरी की तलाश में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। और ये 2 साल तक आपको मिलने वाला है 1000 रुपया प्रत्येक महीने में। आप इसको लें, आगे बढ़ें, फिर बिहार भी साथ साथ बढ़ेगा। सर और क्या दूसरा चीज़ बताना चाहेंगे, जो ये भत्ता लेंगे उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। कुशल युवा कार्यक्रम भी आपका इसका लाभ लेंगे। जो कुशल युवा कार्यक्रम का 240 घंटे का कोर्स होता है वो भी निःशुल्क इसमें करवाया जाता है। 19 महीने तक का तो आपको हम पैसा दे देंगे, 5 महीना का लास्ट में रोकते हैं कि अगर नहीं करिएगा, आप कौशल विकास पूर्ण नहीं होइएगा, तभी तो आपको रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार जनरेशन भी मेरा एक मुद्दा है। तो आपको 19 महीने तक तो ये पैसा दे देंगे। 5 महीना तक अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लिए, मेरा आप पढ़ाई नहीं किए, तो आपको ये 5 महीने का मतलब जो भत्ता है वो रोक दिया जाएगा। सर एक बात और मैं क्लियर थोड़ा कर देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अभी जो ऐसे बच्चे जो कि सहायता भत्ता से योजना से ले लेंगे उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चे क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ ले लेंगे, पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ाई छोड़ लेंगे, तब फिर क्या इनका लाभ मिलेगा इस सहायता भत्ता से? डेफिनेटली नहीं मिलेगा जी। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसका शर्त है 10+2 पढ़ने के बाद आगे आप पढ़ाई छोड़ दिए। आप पढ़ाई छोड़ दिए तो भत्ता मिला। अगर आप आगे पढ़ते तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता। और इसमें इंटरमीडिएट के पास तक की ही बात किया गया है। तो हम आगे जब आप बेस्ट ग्रेजुएट हो जाइएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ये बात भी सामने आ गई है कि आप अगर 10+2 करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ी है, 10+2 करने के बाद तभी आपको मिलेगा। और अगर आप इसे आगे पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से माध्यम से आगे बढ़ कर पढ़िए, फिर उसके बाद भी आपके जीवन में बेहतरी आएगी। और क्या सर कुशल युवा कार्यक्रम का और क्या योजना है सर? कुशल युवा कार्यक्रम भी सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें जो है हम लोग को कि अपने बच्चों को एक रोज़गार के लिए तैयार करना है, उसके लिए एक योजना। इस तरह से आप समझिए कि बच्चों को अगर हम कोई रोज़गार तलाशने के लिए जाते हैं कोई ऑफिस में, तो पूछा जाता है कि आप कंप्यूटर जानते हैं? कंप्यूटर जानते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं हम अच्छा से कंप्यूटर जानते हैं। तो बोला जाता है कि क्या आपके पास हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन का ज्ञान है ढंग से? अगर वो भी है तो आपका व्यवहार कैसा है? अगर व्यवहार ठीक है तो आपको नौकरी देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसीलिए तीनों योजना, इस योजना में कुशल युवा कार्यक्रम में 240 घंटे का एक कोर्स तैयार किया गया जो कि रोज़गार उन्मुखी है। अगर आप ये करते हैं तो आपको मैं तैयार कर रहा हूँ रोज़गार के लिए। इसमें 240 घंटे का कोर्स है। 120 घंटे का कोर्स में बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आप कैसे टिकट काटना है, आपको सिनेमा घर का टिकट कैसे काटना है जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, आप अपना भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 80 घंटे का हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन का है। इसमें व्यवहार, आपको हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा, उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद है थर्ड है कि 40 घंटे का व्यवहार कौशल, सॉफ्ट स्किल, आपको कैसे सीनियर से बोलना है, कैसे जूनियर से बोलना है, कैसे आपको ऑफिस में बात करना चाहिए, सारी नॉलेज का, कैसे आपका बड़ी लैंग्वेज होना चाहिए, वो सब पे ध्यान में दिया जाता है। बहुत ही अच्छा एक कोर्स बनाया हुआ है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लाया गया है, MPCL से, उसमें ये बनाया गया था। ये कोर्स बहुत ज़्यादा, मेरे कोर्स 70 सेंटर है हम लोग के पास और सभी सेंटर में ये चलाया जा रहा है। ये इतना सेंटर ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये योजना श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है कि इंटरमीडिएट में हम लोग तो मैंडेटरी नहीं किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ITI और पॉलिटेक्निक में
इस डिग्री को इस योजना के जो कुशल युवा कार्यक्रम को अगर नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पास करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, आप डिग्री नहीं ले सकते। इतना इम्पोर्टेंट कर दिया गया। चलिए, तो ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और योजनाओं का लाभ लेने के लिए मैं तो सीधा कहूँगा कि आप चले आइए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, वहाँ पर जानकारी लीजिए, आगे बढ़िए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चूँकि ये जानकारी बेहतर लोगों तक पहुँच सके। थोड़ा शॉर्ट में सर, और कंक्लूजन में सर क्या कहना चाहेंगे युवाओं को प्रेरित करने के लिए? एक्चुअली कुशल युवा कार्यक्रम में मैं इनका अर्हता बता दूँ। कुशल युवा कार्यक्रम बिहार राज्य के वैसे व्यक्ति के लिए है, वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने जिनका एज 15 से 28 साल के बीच जनरल में हो, 15 से 31 साल ओबीसी में, और 15 से 33 साल SC ST और विकलांग के लिए रखा गया है। और इसमें बिहार का निवासी हो, बिहार से ही आपने 10 या +2 में से कोई एक पास किए हो, ठीक है। और आपका आवासीय आधार कार्ड बैंक पासबुक एक होना चाहिए। इसमें एक सिक्योरिटी मनी लगता है। सिक्योरिटी मनी 1000 रुपया के रूप में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? सेंटर में। इसलिए लिया जाता है कि एक कंप्यूटर दिया जाता है, उसके एक मोबाइल दिया जाता है, तो आप उसको क्षतिग्रस्त ना करें, किसी तरह से आपको डैमेज ना करें। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी मनी रखा गया है कि उस सिक्योरिटी मनी सरकार के खाते में जाती है, और जैसे ही बच्चे पास करता है वो सिक्योरिटी मनी भी वापस हो जाता है। और एक लड़के पे हम लोग को कम से कम 8400 रुपये की खर्चा है, उस पर वो हम लोग पे करते हैं, मतलब बिहार विकास मिशन के द्वारा। और इतना महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक बच्चों को अगर कौशलपूर्ण नहीं बनाएंगे तो रोज़गार जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मुजफ्फरपुर में एक संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, जितना 10th और +2 पास किया है, अभी हम लोगों ने कहा है कि आप सर्टिफिकेट लेने से पहले आप मेरे यहाँ निबंधन करा लीजिए कुशल युवा कार्यक्रम का। और एक गर्मी के छुट्टी में आप कम से कम इसको पढ़ो। पढ़ने से आपको बहुत ही इसका लाभ मिला। और आगे जब आप कॉलेज में नाम लिखाते हैं तो आपको हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देंगे। अगर बच्चा जो पढ़ाई छोड़ दिया, अगर 20 से 25 में, उसको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता का देंगे। कौशल विकास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पहले भर देंगे तो कुशल युवा कार्यक्रम नहीं भर सकते। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध होगा कि पहले कुशल युवा कार्यक्रम भरें, बाद में दोनों में से कोई एक योजना को भरें। चलिए, देखिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप चले आइए कुशल युवा कार्यक्रम में। यहाँ पर सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी, उससे आपको आगे जाने में भी मदद मिलेगी। और उसके बाद जो योजना का लाभ है, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना है, स्वयं सहायता भत्ता योजना है, उसका लाभ भी आपको आसानी से मिलेगा। तो आपको बेहतर बनने से कोई नहीं रोकेगा, और अगर आप बेहतर बनेंगे ना तो बिहार भी बेहतर बन जाएगा, हम आशा रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितना समय देकर पूरी विस्तार से सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हम आशा रखते हैं कि जो हमारे दर्शक और सारा प्रश्न पूछेंगे, हम आपसे फिर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर को लेकर हम आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, आज तक चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग कमेंट देकर जरूर करें, आपका सहयोग प्रार्थनीय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।